बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा रेक्टम बर्निंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा रेक्टम बर्निंग के काजेस क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको रेक्टम बर्निंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका रेक्टम बर्निंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं डायरेक्टली रेक्टम बर्निंग पे। तो दोस्तों, रेक्टम बर्निंग यानी मकद में खारिश होना खुद से कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी का एक सिम्टम होता है, यानी किसी बीमारी की एक अलामत होती है। और ये सिम्टम और ये अलामत बहुत सी बीमारियों में पाई जाती है, जैसे पाइल्स यानी बवासीर, जैसे फिस्टुला यानी भगंदर, और जैसे एनल फिशर यानी मकद में कट्स आ जाने की वजह से रेक्टम बर्निंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अब हम फिर टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेक्टम बर्निंग के ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सल्फर 30। दोस्तों, सल्फर 30 अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में बर्निंग का प्रॉब्लम है, यानी आपकी बॉडी में आपके जिस्म में किसी भी जगह पर अगर जलन हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए सल्फर 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप रोज़ाना मॉर्निंग में यानी सुबह के वक़्त लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है नक्स ओमिका 30। दोस्तों, नक्स ओमिका 30 कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप जानते हैं कि खास तौर पर रेक्टम बर्निंग का प्रॉब्लम उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, पाइल्स में भी, फिस्टुला में भी और एनल फिशर में भी। जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो बर्निंग ज़्यादा होती है, रेक्टम बर्निंग ज़्यादा होती है। तो इसको ठीक करने के लिए नक्स ओमिका 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये आप रोज़ाना रात को लेंगे। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड और लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है एसिड नाइट 30। एसिड नाइट 30 रेक्टम के किसी भी तरह के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये रेक्टम बर्निंग को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करेंगे और इन तीनों मेडिसिन के यूज़ करने से आपका रेक्टम बर्निंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह पहले ही दिन में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। और इसके साथ साथ अगर आप किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे उस बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।